पास एक लिस्ट है 50 केस की, 24 और 25, 2023, 24 और 25, ये 3 साल में लगभग 50 केस ऐसे हुए जहां दलितों को जिंदा काट दिया गया। अभी मैं मीडिया को दूंगा। जहां दलित बहनों के साथ बलात्कार हुआ, जहां दलित परिवार की बहनों के साथ गैंगरेप हुआ, जहां दलित परिवार की बहनों को अगवा करके ले गए, जहां हमारी आदिवासी बहनों को वो अगवा करके ले गए। जो आरक्षित वर्ग है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का वर्ग है, वो इस मध्य प्रदेश में अब सुरक्षित नहीं है। ये इस लिस्ट में, और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे आप देखो, सीधी में अजीत सिंह पाल चौहान द्वारा ब्लैकमेलिंग की गई और रेप किया गया, बीजेपी का नेता। फिर इसके बाद भोपाल में दीपक ठाकुर द्वारा मारपीट की गई, बंधक बनाया गया, बीजेपी का नेता। फिर सागर में अंकित सिंह द्वारा दलित महिला से यौन शोषण किया गया, बीजेपी का नेता। फिर बीजेपी के नेता कमल रघुवंशी के वीडियो वायरल हुए, जो महिलाओं को लगातार अश्लील हरकत करते दिखा। फिर टीकमगढ़ संजू यादव नाबालिग दलित बेटी से रेप किया, बीजेपी का नेता। फिर भोपाल में नाबालिगों से दुष्कर्म हुआ, उसके पीछे बीजेपी के नेता एक आया था सामने। फिर जबलपुर में बलात्कार बंधक बना के किया, उसमें बीजेपी के नेता ने लड़की को झांसा देकर, वह बीजेपी का नेता। फिर ये लिस्ट मीडिया को भी दूंगा मैं। फिर छतरपुर में पंकज प्रजापति की हत्या कर दी, दलित था, ये बीजेपी का नेता ने की। उज्जैन में मनोज राय द्वारा रेप किया गया, धमकी दी गई, ये बीजेपी का नेता। फिर आर्मी की महिला अफसरों के साथ मऊ में, वह बीजेपी के नेता। फिर जब उपचुनाव हुआ शिवपुर में, तो दलितों को सामूहिक मारा गया, वो सब निकले बीजेपी के नेता। फिर सीहोर में दलित बस्ती पर हमला किया, वह सब बीजेपी के नेता। फिर मऊगंज में दलित परिवार की हत्या कर दी, सब पीछे बीजेपी के नेता। फिर ग्वालियर में मंडी बोर्ड अधिकारी पर हमला हुआ, वो दलित था, इसलिए बीजेपी का नेता। फिर मंदसौर में 7 लोगों ने महिला को निर्वस्त्र कर पीटा और सामूहिक उसको घुमाया गया, दलित महिला थी, सब बीजेपी के लोग। फिर भोपाल में 1 करोड़ की लूट हुई। फिर अंकुर जायसवाल पर हमला। फिर अवैध रेत खनन का, सब बीजेपी के नेता। और जंगल राज होता कि अलीराजपुर में नाबालिग बच्ची का अपहरण, आदिवासी थी, पीछे निकले, विवरण भरे बाजार से नाबालिग का अपहरण हो गया। फिर नेमावर में आदिवासी परिवार की हत्या। लगातार ये लिस्ट है जिसमें दलित परिवारों का शोषण हो रहा है। आखिर अमित शाह जी ने वहां से निर्देश दिया और बीजेपी के लोग यहाँ काम पे लग गए। मैं आदरणीय मोहन यादव जी ये लिस्ट जारी कर रहा हूँ, इस पर आपको उत्तर देना पड़ेगा कि आखिर आप हमारे मुख्यमंत्री, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको प्रदेश को एक साथ व्यवस्थित रखना, सबका सम्मान रखना, कानून की बात रखना आपका दायित्व है। सरकार और पूरा प्रशासन इन लोगों का संरक्षण में लग जाता है, इनको बचाने में लग जाता है। आखिर आप मुख्यमंत्री हो तो इनको सजा क्यों नहीं मिलती? इनका क्या स्टेटस है?